मेरे चैनल को देखने वाले सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगी। तो आइए चलिए देखते हैं एक्सेल के शॉर्टकट कीज़। वैसे पिछले क्लास में हम जो वर्ड में शॉर्टकट कीज़ पढ़े थे उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, इसमें भी वो यूज़ होगा। तो कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल बी सेलेक्टेड सेल को बोल्ड करेगा, कंट्रोल सी कॉपी के लिए है और आपको जहाँ पेस्ट करना है आप एंटर करके भी पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एंटर से पेस्ट कर दी। कंट्रोल डी फिल करेगा नीचे की ओर, यानी कि कंट्रोल डी ये फिल हो रहा है, जो भी वैल्यूज़ है वो कंट्रोल डी से डाउन साइड में फिल करेगा। कंट्रोल एफ फाइंड के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। कंट्रोल जी गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। कंट्रोल आई सेलेक्टेड सेल को इटैलिक करेगा। कंट्रोल एन न्यू वर्कबुक को ओपन करेगा। कंट्रोल ओ जो बना हुआ वर्कबुक है उसे देखने के लिए कंट्रोल ओ ये आ गया, जो भी फाइल ओपन करना है उसे क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल पी प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट जो हमारा शीट है उसे। तो यहाँ पर ये जैसा प्रिंट होगा एज इट इज़ वो हमें यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा। यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप दबा देंगे। कंट्रोल आर राइट साइड में फिल करेगा। कंट्रोल एस सेव के लिए है, वर्कबुक को सेव करेगा। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए है। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज विंडो होगा, ये सेव और कैंसिल ये ऑप्शन पूछेगा। कंट्रोल जेड अनडू के लिए है और कंट्रोल वाई रीडू के लिए है। तो ये हुए हमारे शॉर्टकट बेसिक शॉर्टकट कीज़। अब हम आते हैं शीट के लास्ट कॉलम में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करेंगे। तो देखिए लास्ट कॉलम का नाम XFD है और फिर वापस आना है तो लेफ़्ट एरो की से A1 सेल जो शीट का पहला सेल है। इसी तरह से हमें शीट के लास्ट रो में आना है तो कंट्रोल दबा के डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो देखिए ये रो जो है 1,48,576 है। अगर हम कहें कि लास्ट रो का नाम क्या होगा तो हम जानते हैं कि रो जो होता है कॉलम और रो से मिलके बनता है। तो लास्ट सेल का नाम जो होगा वो होगा पहले कॉलम का नाम, जैसे हम A1 फर्स्ट सेल है ऐसे ही लास्ट सेल होगा XFD और रो का 1,48,576। तो ये लास्ट सेल का नाम होगा। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं कि अगर मुझे शॉर्टकट की फ़िल्टर के लिए यूज़ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर फ़िल्टर के लिए आ गया। अगर इसे डीएक्टिवेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट L फिर से प्रेस करेंगे, ये हट जाएगा। किसी सेल में मुझे कमेंट डालना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ फंक्शन की F2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टोटल मार्क्स स्टूडेंट का नाम लिख के ये जो भी आपको कमेंट्स डालना है वो लिख सकते हैं। अगर मुझे किसी सेल में फॉर्मूला को सेम फार्मूला को लेना है तो उस सेल में लाएंगे
और ऑल्ट के साथ इक्वल साइन दबाएंगे तो वो उस पूरे कॉलम का सम कर देगा। सम फॉर्मूला के लिए है ये ऑल्ट प्लस साइन। ठीक है। अगर मुझे किसी सेल में इस सेल में मुझे बॉर्डर डालना है तो मैं लूँगी ऑल्ट HBA, तो सब में बॉर्डर आ गया। अगर मुझे सेल में यहाँ पर मैं कोई वैल्यू है 2000 और वो अब 1500 हो गया। इसी तरह से अगर मुझे फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल और 1, तो ये फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगर मुझे बोल्ड का तो कंट्रोल B भी होता है और दूसरा है कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल 4 प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। और कंट्रोल 6 करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मेरा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहता तो वो हाइड और सीक हो जाता कंट्रोल 6 से। एक बार में हाइड होगा और एक बार में शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे रो को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की करूँगी तो रो राइट की तरफ सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट एरो की कंट्रोल शिफ्ट के साथ, डाउन में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और अप में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो की। अगर मुझे यहाँ पर रो ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो अगर रो प्रिंट करना है तो रो में क्लिक कर देंगे, कॉलम करना है तो कॉलम में करेंगे, शिफ्ट सेल डाउन या शिफ्ट सेल राइट, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाए, रो ऐड हो जाएगा या कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई रो कॉलम डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस साइन लेंगे तो रो कॉलम सेल अप और सेल लेफ्ट डिलीट हो सकता है। अगर किसी कॉलम को मुझे हाइड करना है, जैसे गीता का कॉलम हाइड करना है, ये पूरा कॉलम स्टूडेंट्स नेम का हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे तो वो नेम कॉलम पूरा हाइड हो गया। अंडू करके वापस ला सकते हैं। जी आ गया। अगर कोई नया शीट ओपन करना है, वैसे हम बता दें कि हमारे वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट ओपन रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई नया शीट ऐड करना है तो शिफ्ट के साथ फंक्शन की F11 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4th शीट ऐड हो गया। इसी तरह से ये ऊपर में जो रिबन है टाइटल के नीचे, उसको अगर हाइड करना है तो कंट्रोल फंक्शन की F1 प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो गया। फिर वापस लाना है तो कंट्रोल फंक्शन की F1 करेंगे तो आ गया। विंडो को मिनिमाइज़ करना है तो कंट्रोल फंक्शन की F9 प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज़ हो गया, देखिए यहाँ आ गया। और इसको मैक्सिमाइज़ करना है तो कंट्रोल और फंक्शन की F10 करेंगे तो मैक्सिमाइज़ हो गया। किसी टेक्स्ट को हाइड करना है, यदि मुझे ये वाला सेल जो है उसे हाइड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल 1, तो ये फॉर्मेट सेल आ जाएगा। वहाँ पर कस्टम में आएंगे और ये जनरल के जगह पे
3 बार सेमीकोलन टाइप कर देंगे और ओके बोलेंगे। तो देखिए ये सेल हाइड हो गया। इसे अनहाइड करने के लिए सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। कंट्रोल और 1 फॉर्मेट सेल आ गया, कस्टम में यहाँ पर इसे जनरल में डाल देंगे तो ये अनहाइड हो गया। देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन के शॉर्टकट के अच्छे मेथड के बारे में बताती हूँ। सपोज़ यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम लिए जिसमें ये मार्क्स मिला और 3-4 एब्सेंट थे और इसका मुझे प्रिंट लेना है। तो ये ब्लैंक सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर एब्सेंट लिखना है तो बस इतना करना होगा कि पहले जिसको जहाँ पर हमें एब्सेंट या कोई की एंटर करना है तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गो टू के लिए मैं पहले ही बताई हूँ शॉर्टकट की कंट्रोल जी है, वहाँ आएंगे। यहाँ पर मेरे रेंज को रेफरेंस को यहाँ पर दूंगी तो ये है K2 से K2 to K9। चलिए और यहाँ पर स्पेशल में ब्लैंक्स ले लेती हूँ, ओके बोलती हूँ तो जितने ब्लैंक है वो सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर कोई कलर कर दूँ तो कलर कर देते हैं, चलिए रेड कर देते हैं। और बिना बाहर क्लिक किए यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एब्सेंट लिख जाए तो ABS लिख के कंट्रोल के साथ एंटर करूँगी तो सभी जगह एब्सेंट लिख जाएगा। तो ये बहुत अच्छा शॉर्टकट की है, बड़े बड़े शीट के लिए ये उपयोगी है। अगर लास्ट एक्शन को रिपीट करना है तो उसके लिए फंक्शन की F4 है। अगर मुझे यहाँ पर डेट और टाइम डालना है शीट के तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल सेमीकोलन, तो डेट आ जाएगा और कंट्रोल और कोलोन, तो कंट्रोल शिफ्ट और कोलोन दबाएंगे तो ये टाइम आ जाएगा। तो और इस तरह से ये सारे शॉर्टकट कीज़ मैंने बता दिए। हाँ, एक और शॉर्टकट की बताती हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए फंडामेंटल का मार्क्स है, अब इसको मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इज़ इक्वल टू सम और ये फंडा लिख के मैं सम कर दूँ तो वो नेम नॉट फाउंड बोलेगा। अब ऐसे में मुझे इस सेल का नाम रखना पड़ेगा, पूरे सेल का। तो उसको नाम देने के लिए मैं जाऊंगी फॉर्मूला में नेम दूंगी तो नेम डिफाइन नेम यहाँ पर आ जाएगा। ये फंडा नाम दे दी और क्लिक कर दी। अब यहाँ पर इज़ इक्वल टू सम या जो भी फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं वो फंडा के नाम से अगर करूँगी तो ये आ जाएगा, सम कर देगा। या अगर इसी को F2 जो होगा फंक्शन की वो एडिट के लिए होता है, फंक्शन की F2, तो ये सम के जगह पे हम दे देते हैं मिनिमम मार्क्स तो 44। तो इस तरह से ये कुछ शॉर्टकट कीज़ है। अगर आपको इस डेटा में चार्ट बनाना है तो चार्ट के लिए शॉर्टकट की है
F11 फंक्शन की। तो ये चार्ट बन गया। तो F11 फंक्शन की से चार्ट बन जाएगा। यहाँ पर आने के लिए शीट 2 में प्रेस करेंगे और ये हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत सहायता देगा। छोटी छोटी बातें इस वीडियो में बताया गया है। आप वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक यू।